Hello viewers, welcome back to Civil Insight and 3D Design YouTube channel. And yesterday's topic we have covered about the polyline and different method of drawing the circle, and we have also discussed about how to do the dimension setting and all. And in today's video we are going to cover the remaining drawing tool, like how to make the arc, then how to make the circle, polygon, ellipse, then we are going to also cover the hatching. So let's start our today topic. तो सबसे पहले एक आर्क क्या होता है, मैं उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैं सर्कल बना देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट लेके ऐसे कर दे। इसको अब मैं ट्रिम करके आपको बताऊँ। अब ट्रिम कमांड क्या है, मैं ये सब आप लोगों को बताऊँगा, धीरे धीरे बताने वाला हूँ। आगे आने वाले वीडियो में मॉडिफाइड टूल में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग ट्रिम किया, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस था उसको हम लोग डिलीट किया, और ये इतना जो भाग बचा है ना, ये एक पॉइंट हो गया, ये दो पॉइंट। तो कोई भी सर्कल का दो पॉइंट मिलके जो भी आपका सर्कमफ्रेंस बनता है उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। अब तो चलिए हम लोग आर्क बनाने का तरीका देखिए। तरीका इतना सारा है, बहुत सारा तरीका है, आप लोग कैसे आर्क बना सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या रेफरेंस पॉइंट अवेलेबल है। तो आप लोग उसी को डाटा को, अवेलेबल डाटा को यूज करके आप लोग आर्क बना सकते हैं। ये आपको अब कैसे पता लगेगा, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब पता लगेगा। तो देखिए मेथड क्या है, 3 पॉइंट से भी 3 पॉइंट अवेलेबल होगा तो 3 पॉइंट देके आप लोग आर्क बना सकते हैं। वैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास है, सेंटर पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इधर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे आ रहा था, अभी भाग गया, फिर कोई बात नहीं। जैसे कि अगर आप लोग स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट है, वैसे ही स्टार्ट सेंटर एंगल आपके पास है। देखिए एग्जांपल फिर आया। वैसे ही अगर आप लोगों के पास सेंटर पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, तो आप लोग वैसे करके यूज करके बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक करके एग्जाम्पल दे के बनाऊंगा। तो उसके लिए चलिए मैं एक 3 पॉइंट आपको बताता हूँ। तो 3 पॉइंट के लिए एक मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। ऐसे मानिए आप लोग एक कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, डोर का ही डिजाइन बना रहे हैं। यहाँ से अब आपके पास 3 पॉइंट अवेलेबल है। अब यहाँ पे ऐसा आर्क बनाना है। तो देखिए एक फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास अवेलेबल है, एक दूसरा पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट। तो उसके लिए आप लोग 3 पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट दीजिए, सेकेंड पॉइंट दीजिए, थर्ड पॉइंट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक आर्क बन गया। वैसे ही चलिए एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट, एंड और रेडियस में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मानिए ये आप एक ऐसा प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं, ठीक है। और अब ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर एक मानिए कोई आर्क आप लोगों को बनाने का ज़रूरत आ गया। यहाँ पर आप लोगों को आर्क चाहिए। तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है। उसके लिए आप लोग स्टार्ट एंड रेडियस ले लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए, एंडिंग पॉइंट दीजिए, और उसके बाद आपको इसका रेडियस दीजिए। रेडियस कितना देंगे, जितना भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसका रेडियस 110 फीट दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका एक आर्क बन गया। तो ऐसे आप लोग करके आर्क बना सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और क्वेरी प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योर रिप्लाई योर कमेंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये रेक्टेंगल और पॉलीगन कैसे बनाते हैं। तब रेक्टेंगल के लिए आपका शॉर्टकट कमांड क्या होता है, REC। उसके बैक स्पेस दाबिए या फिर इंटर को दाबिए, आपका रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आया है, चैम्बर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। तो ये बहुत सारा मेथड होता है। चैम्बर मतलब ये सब मैं बताने वाला हूँ, अभी बताऊंगा। चलिए वो भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोल, पहले मैं सिंपल आप लोगों का रेक्टेंगल बना के बताता हूँ। यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद अब आप लोग ऐसे भी क्लिक करेंगे, आप अब इसको दूसरा भी पॉइंट दे देंगे तो वो आपका रेक्टेंगल बनता चला जाएगा, बन गया। और दूसरा मेथड है, आप एक बार पहले पॉइंट दीजिए, एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए। उसके आपको मैनुअली करना है तो मैनुअली देखिए 300 फीट दाबिए, कोई भी आपको डायमेंशन दीजिए, उसके टैब या फिर कॉमा क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दूसरा देना है, जैसे कि मैंने एक्स डायरेक्शन दे दिया। अब वाई डायरेक्शन में कितना चाहिए, तो मानिए इसका मेरे को 200 फीट का चाहिए। तो देखिए रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। इन द सेम वे आई विल अगेन रिपीट यू सो दैट यू हैव द गुड कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग, यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मानिए मेरे को 300 फीट, या फिर चलिए मैं छोटा बना के दिखाता हूँ। 100 फीट टैप कीजिए, उसके बाद 150 फीट कीजिए,
इंटर कीजिए। देखिए एक छोटा हम लोग का रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। ऐसे ही आप लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब चलिए एक और मैं आप लोगों को बताने वाला था ना, चैम्बर क्या होता है बोल के। तो ये देखिए यहाँ पे ये चैम्बर है, चैम्बर को क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्बर डिस्टेंस। तो फर्स्ट चैम्बर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो चलिए इसके लिए मैं 5 फीट दे देता हूँ। उसके बाद फिर स्पेसिफाई सेकेंड चैम्बर डिस्टेंस। तो चैम्बर डिस्टेंस के लिए फिर चलिए मैं 5 फीट ही दे दिया। उसके बाद पॉइंट पूछ रहा है, देखिए पॉइंट पूछ रहा है। उसके बाद चलिए मैं ऐसे बना दिया। तो इसमें देखिए एक आप लोगों का यहाँ पे काटा हुआ आएगा, देखिए यहाँ पे काटा हुआ आएगा। क्यों नहीं आया, ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है चलिए फिर मैं रिपीट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चैम्बर डिस्टेंस इसका, रुके मैं लेंथ ब्रेथ एक बार चेक करने दीजिए तो कितना है, 1 मिनट। हाँ देखिए इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग का जो ले रहे हैं ना वही बहुत छोटा था। तो चलिए मैं फिर यहाँ रेक्टेंगल लेता हूँ क्योंकि 5 फीट का दिया था ना। हाँ देखिए 5 फीट का दिया था। और उसके बाद हम लोग का ये जो हम लोग लेंथ और ब्रेथ ले रहे थे वो बहुत ही छोटा हो गया था, इसीलिए हम लोग का नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं अब रेक्टेंगल ले लिया, इसको अब थोड़ा बड़ा बनाइए। देखिए इतना बड़ा बनाइए। अब देखिए इसमें आप लोगों को कोई काटा हुआ इधर आया, काटा हुआ इधर लिनियर में आया, काटा हुआ। तो इसी को हम लोग चैम्बर देते हैं। तो हमने 5 फीट लिया था ना, वो क्या लिया था, तो देखिए यहाँ से आप लोग ऐसे देखिए ये 5 फीट लिया था, इसी को हम लोग चैम्बर बोलते हैं। चैम्बर डिस्टेंस वही मैंने दिया था, 5 फीट का दिया था। तो अगर आप लोगों को कोई ड्राइंग में ऐसा आप लोगों को प्रोफाइल चाहिए तो आप लोग चैम्बर और रेक्टेंगल का यूज करिए। वैसे ही रेक्टेंगल क्लिक कीजिए। अब अगर आप लोगों को फिले चाहिए, मतलब यहाँ बाउंड्री पे आप लोगों को थोड़ा सर्कल आर्क बना हुआ ऐसे चाहिए, तो आप लोग उसके लिए फिलेट यूज़ कीजिए। और फिलेट के लीजिए, यहाँ पर आपको फिर क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। तो चलिए मैं 10 फीट दे दिया। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है, तो चलिए मैं दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग दे दिया, सेकेंड पॉइंट देके हम लोग एक रेक्टेंगल बनाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेडियस हम लोग ने दिया था आर्क के लिए। तो देखिए अगर आप लोग को ऐसा कोई चाहिए फिलेट वाला आर्क, आपको रेक्टेंगल चाहिए तो आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं और भी बहुत तरीका है। अगर रेक्टेंगल बनाएंगे उसके बाद आप लोग ऐसे करेंगे, इसका एरिया भी आप लोग देंगे ना फिर भी बन जाएगा, लेकिन उतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं सिंपल आप लोगों को बता रहा हूँ पहले, वो सब हम लोग आने वाला वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अब